हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया का निपटारा करने वाले हैं। हमने आपको बताया था बच्चों कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 3 ही सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है। पहला माई मदर एट 66, दूसरा कीपिंग क्वाइट और तीसरा ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुएं, जो आज हम देखने वाले हैं। इन 3 के अतिरिक्त आपको चौथा कोई भी सेंट्रल आइडिया नहीं देखना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें आपको बहुत ही समझ लीजिए आसान नंबर होते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस इतना लिख दीजिए 4 नंबर आपके झोली में। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले कोई भी सेंट्रल आइडिया हो, पहली लाइन तो सेम इसी तरह से लिखना है कि द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। तो सबसे पहले पोयम, उसके बाद जो कविता का नाम हो और उसके जो भी रचनाकार हैं कवि, इस तरह से शुरू में सब में लिखना है। तो द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुएं, क्योंकि इसमें क्या है, सुंदरता, वास्तविक सुंदरता के बारे में बताया गया है कि सौंदर्य की वस्तुएं क्या है, हमें उनसे कैसे खुशी मिलती है, इन सब मतलब इन सब चीजों के बारे में बात हुई है। तो वही कह रहा है कि जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट के द्वारा क्या है, कंपोज्ड है यानी रचित है, संकलित है। आगे लिखेंगे इन दिस पोयम, यानी इस कविता में द पोएट से मतलब टेल्स अस, कवि हमें यह बताता है दैट कि द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्सेस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। क्या इस कविता में कवि हमें यह बताता है दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्सेस ऑफ ग्रेट जॉय, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं यानी जो सौंदर्य की या जो सुंदरता भरी वस्तुएं हैं वो क्या है बच्चों, एक देखिए ग्रेट जॉय यानी बड़ी खुशी या बड़ी प्रसन्नता का एक स्रोत है, एंड हैप्पीनेस मन देखिए ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस का मतलब दोनों मिलके वही प्रसन्नता यानी खुशी। तो यहां पर कवि हमें यह बताता है कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं या सुंदरता की जो वस्तुएं हैं वो क्या है, खुशहाली का एक स्रोत है, ठीक है ना, यानी खुशी का एक स्रोत है। आगे लिखेंगे देयरफॉर, यानी इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ, कह रहा है ट्रेजरिंग, इसलिए क्या जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो क्या है, बहुमूल्य रत्न है यानी बहुमूल्य खजाना है, ठीक, यानी जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो क्या है, बहुमूल्य खजाना है। कह रहा है विथ द पासिंग ऑफ टाइम, यानी समय बीतने के साथ साथ या समय गुजरने के साथ साथ कह रहा है कि स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की जो मीठी यादें होती हैं, ठीक है ना, देखिए स्वीट रिकलेक्शन मतलब मीठी यादें, ठीक है ना, वही चीज बिकम माने हो जाती हैं, मोर जॉयफुल और भी अधिक सुंदर, ठीक है ना, या बिकम, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए कि विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की जो सुंदरता की मीठी यादें हैं, बिकम मोर जॉयफुल, वो और भी ज्यादा क्या है, इंजॉयदायक हो जाती है यानी प्रसन्नता प्रदान करती हैं। सौंदर्य की जो वस्तुएं होती हैं बच्चों वो समय बीतने के साथ साथ और भी ज्यादा खुशी प्रदान करती हैं। आगे लिखा है कि ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस, वो ऊर्जा और खुशी प्रदान करती हैं, यानी हमारे चारों तरफ जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं लाइक दैट भाई जो गॉड गिफ्टेड यानी ईश्वर के द्वारा दी गई जो चीजें हैं उनके बारे में बात हो रहा है, जैसे भाई पेड़ पौधे हैं, खेत खलिहान है ना, हरे भरे खेत खलिहान, मैदान वगैरह, पशु पक्षी, ये फूल वगैरह, ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो वही कह रहा है ना कि ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस, वो हमें ऊर्जा और खुशी प्रदान करती हैं। तो इस तरह से बच्चों आप क्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इस टॉपिक पर। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको बेहद सुंदर तरीके से लिखना है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलने किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सभी आर्टिकल सभी अगर सेंट्रल आइडिया देखना है, प्लेलिस्ट है, वहां से देख लीजिए 3 के तीनों।